फिर उसके बाद जो डी है वो पर्सनल सेविंग अकाउंट से घर का रेंट दिया है तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा इसका? हाँ नेक्स्ट 29 पे आ जाए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? बताओ भाई। हाँ, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है और डेबिट साइड में घटती है। 29 का आंसर है, क्या आंसर है 29 का? कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। आंसर क्या आ गया इसका? सी। क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। 30 पे आ जाना बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। क्वेश्चन 30 पे आ जाना बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम: इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट येट रिसीव, बिल पेबल, डेटर। करंट एसेट वुड इंक्लूड। कह रहे इसमें करंट एसेट क्या क्या होंगे? Obviously, insurance paid in advance is a current asset, prepaid expense. Interest earned but not yet received, accrued income. और बच्चों बिल पेबल तो करंट लायबिलिटी होता है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज करंट एसेट्स। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया जी। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। है अकाउंटिंग प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। पहले आइडेंटिफिकेशन बिजनेस ट्रांजेक्शन, फिर क्या होता है मेजर इनटू मनी टर्म्स, फिर क्या होता है रिकॉर्डिंग, फिर क्या होता है क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग। 7 स्टेप्स। देखो जिनमें कौन सा सही है? आइडेंटिफिकेशन नहीं, डी कहाँ सही है? पहले रिकॉर्डिंग होती है, बी है ना, बी है पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। बी है आंसर इसका। आंसर बी है जी इसका। 31 का बी है आंसर। 31 का बी है आंसर। 31 का बी है आंसर। 32 पे आ जाना भाई। Which of the following statement best describes the purpose of accounting? Which of the following statement best describes the purpose of accounting? Purpose of accounting में से best कौन describe करता है? Accounting helps in maximizing profit of the business. Accounting provides a framework for organizing financial information. Accounting shows that taxes are paid on time. Accounting assists in advertising the company product. सी तो नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता है। फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हाँ बी होगा। सर सी तो टैक्सेस पेड ऑन टाइम तो नहीं होता सर। हमें मतलब कि हमारा मेन पर्पस ये होता है कि एक अकाउंटिंग प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जिसको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, टैक्स वालों को चाहिए, किसी को भी चाहिए, सबको मिल जाए, तो इसका आंसर बी होगा सर। 33 पे आ जाओ जी। कंसिडर द फॉलोइंग। अकाउंट और राजेश इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अकाउंट और राजेश कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, तो पर्सनल अकाउंट ही होता है। रिप्रेजेंटेटिव तो होते हैं जो किसी को रिप्रेजेंट करे, तो वो तो पर्सनल अकाउंट ही है। गलत है। आउटस्टैंडिंग रेंट, हाँ, इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल नहीं है, तो इसका आगे प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ गया, जो प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ गया उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये भी फॉल्स है। अकाउंट ऑफ मिल्टन साइकिल इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल, ये ट्रू है। थर्ड ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ओनली सी। कौन सा? विच आर करेक्ट, ओनली सी करेक्ट है जो, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका आंसर है सी। 33 का आंसर है सी। थर्टी 34 पे आ जाना जी। करो भाई, पढ़ो। अगला क्या है? हम कौन से क्वेश्चन पहुंच गए? 34 पे। असर्टेन रीजन है। मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग इज टू असर्टेन प्रॉफिट लॉस। ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग प्रॉफिट लॉस थोड़ी होता है। क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन रखना। क्या रखना? तो असर्शन तो फॉल्स है। बुक कीपिंग इंक्लूड आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। ये ट्रू है, तो इसका रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? A is true but A is false but R is true. D हो जाएगा। 34 का D है आंसर बच्चों। 34 का D है। 35 देखिएगा।
कैश वो शोज अ ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ 42. A check of 69,000 deposited into bank and salary paid in cash and check of 95 issued for rent. It is decided by the proprietor after returning 6,000 in the office. Balance money will be deposited into the bank. The transaction contra entry will be. हाँ जी बच्चों देखो जी, वो कह रहे हैं हमारे पास ना कैश बुक शोज में ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बीडी था हमारे पास कैश में 42 का कैश बैंक. A check of 69,000 deposited into बैंक, बैंक में हमने 69,000 जमा कराया एंड पेड सैलरी इन कैश, सैलरी पे किया 8,000 की और रेंट पे किया, सैलरी पे किया 8,000 की और रेंट पे किया 9,500 का, तो चेक से पे किया वो. इट इज डिसाइड बाय द प्रोवाइडर, यानी वो जो कैश का बैलेंस कितना बचा हुआ, 42 में से 8 गए, 42 में से 8 गए, कितना रह गया, 42 में से 8 गए 34 रह गया. ठीक है. अब अगर 6,000 छोड़कर बाकी पैसा बैंक में जमा कराना है, 6,000 छोड़कर बाकी पैसा जमा कराना है बैंक में, तो कॉन्ट्रा एंट्री किससे होगी, 28,000 से होगी. आंसर है डी. आंसर है डी. ओपनिंग बैंक बैलेंस ये था, सैलरी पे की तो बैलेंस बच गया 34. अगर 6,000 छोड़ के बाकी पैसा बैंक में जमा करा देना, बाकी पैसा कहाँ जमा करा देना, बैंक में जमा करा देना. तो बैंक में कितना जमा कराना है, 28,000 रुपीज जमा कराना है. कितने रुपये जमा कराने हैं, 28,000 रुपीज जमा कराने हैं बैंक में. सबको समझ आ गया. आंसर जो डी है, इसका आंसर क्या है, डी. डी ये कहाँ से आ गया सर, अरे सर आगे क्वेश्चन 36 पे आ जाना बच्चों, क्वेश्चन 36 पे आ जाइएगा. मैच द फॉलोइंग, जो मैच कराना है हमें, जो इंटरेस्ट रिसीव कौन सा होता है, इंटरेस्ट रिसीव इज अ रेवेन्यू शिफ्ट, तो ए का आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव इज अ रेवेन्यू शिफ्ट. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्स्ट. कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द प्रोवाइडर, कैपिटल शिफ्ट. कोई बात नहीं, मैं तो हम तो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं. मशीनरी परचेज इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कौन सा आ गया भाई 36 का, कौन सा, डी. 36 का डी है आंसर. थर्टी 37 पे आ जाना भाई. Contra entries are marked with the letter C. Return in ledger folio column indicate these are special transactions that are posted in the ledger account. These are contra transaction and posted in the ledger account. These are contra transaction and not posted in the ledger account. These are compound transactions and are not posted in the ledger account. लेजर में तो ये कॉन्ट्रा एंट्री तो पोस्ट नहीं होती, बाकी सारी एंट्री पोस्ट होती है, ये वाली कॉन्ट्रा एंट्री लेजर पोस्ट नहीं होती है, कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है. इसका आंसर होगा सी. इसका आंसर है सी बच्चों. 37 का आंसर है सी, क्योंकि दीज आर द कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन एंड नोट पोस्टेड इन लेजर अकाउंट्स. 38 पे आ जाना जी. 38. Which of the following is the most relevant accounting information for taxation authorities? आप बताओ जो टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबसे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी. कैश बैलेंस, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्रेडिट या प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर. प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है. रीजन क्या है इसका, प्रॉफिट जनरेटेड मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है. रीजन क्या है, उनको टैक्स लेना होता है ना, जितना हम प्रॉफिट कमाएंगे उसी पे टैक्स लेंगे ना. है जो एक केस स्टडी है उसके ऊपर 2 क्वेश्चन है 1 मार्क करके 39 और 40. केस स्टडी है, ध्यान से पढ़ना जी. हाँ सर, सर मोस्ट रिलेवेंट का है, मोस्ट रिलेवेंट. सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए रिलेवेंट होती है कि मोस्ट रिलेवेंट तो प्रॉफिट ही होता है ना, उसी के बेसिस पर टैक्स लेते हैं ना. डिपेंड करता है सर. उसके बाद फिर वो देखते हैं कि पिछले साल से कंपेयर करते हैं कहाँ गड़बड़. उनको लगता है अगर प्रॉफिट कम दिखा रखा है पिछले साल से तो उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो और चीज़ें देखते हैं, सेल्स देखते हैं, और भी कई चीज़ें देखते हैं, लेकिन मोस्ट रिलेवेंट तो प्रॉफिट ही होती है क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लेना होता है. जो केस स्टडी है होगा उसके बाद फिर सेल्स क्या लें, ऐसा होगा, ऐसा हो नहीं सकता. हाँ जो देखो जी 39 और 40 जो है वो केस स्टडी के ऊपर है आपका. हाँ जो
केस स्टडी में एक तो लिखा हुआ है करंट लायबिलिटी आइडेंटिफाई, उस पैराग्राफ पढ़ के ना करंट लायबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है, उसका अमाउंट आइडेंटिफाई करना है और गेन आइटम गेन बतानी है और अमाउंट ऑफ गेन बताना है। पढ़ो जी, केस स्टडी पढ़ो। मायरा स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ किचन वेयर वर्थ में 20 लाख एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। करंट लायबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है और दूसरी क्या आइडेंटिफाई करना है, गेन। अच्छा, उसने ना एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख से स्टार्ट किया। शी पेड 1.5 लाख फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, 50 लाख परचेज ऑफ स्कूटर फॉर बिजनेस पर्पस and 6 lakh for purchase of kitchen item. She employed a salesperson and clerk. At the end of the month, she paid 15,000 salaries and paid rent of the shop. Out of kitchenware bought, she sold some kitchenware of 1,50,000 for cash. अच्छा, at the end of the month, she paid इतना salary और rent. The kitchenware bought, she sold some kitchenware for 150 lakh for cash. जो kitchenware उसके लिए goods है, वो उसने कैश में बेचा और some उसने क्रेडिट में बेचा। जो किचन वेयर जो बेच रही है वो रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू है। सब्सिडेंटली उसने किचन वेयर खरीदा 1.5 लाख का। इन द फर्स्ट वीक ऑफ शी बोट किचन वेयर फॉर प्रयाग। हाँ, जो उसने ना किचन वेयर खरीदा यानी गुड्स खरीदे प्रयाग से, कितने के, 1.5 लाख के। जो 1.5 लाख के प्रयाग से खरीदे वो क्रेडिटर हो जाएगा। 1.5 लाख से उसने गुड्स खरीदे किचन वेयर, उसके लिए गुड्स है। जो गुड्स उसने उधार पे खरीदे प्रयाग से, वो गुड्स वो आपके क्रेडिटर हो जाएंगे। उसके आगे लिखा हुआ है इन द नेक्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ देयर वाज अ फायर एक्सीडेंट, शी लॉस्ट 60,000 वर्थ ऑफ किचन वेयर, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर व्हिच कॉस्टेड 20,000 वाज सोल्ड फॉर 26,000। हाँ, ये गेन है। फर्नीचर जो था 20,000 वाला, फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट। क्या हम फिक्स रोज रोज बेचते हैं? नहीं। गेन क्या होता है? गेन क्या होता है? जो कभी कभी हो। गेन क्या होता है? गेन क्या होता है? जो कभी कभी होता है, नॉन रिकरिंग नेचर होता है बट इंसिडेंटल टू बिजनेस होता है। ठीक है, गेन इज नॉन रिकरिंग नेचर एंड इंसिडेंटल टू बिजनेस। तो जो इसमें पूछा था गेन क्या हुआ, जो सेल ऑफ फर्नीचर हुआ उसके कारण गेन हुआ। सेल ऑफ फर्नीचर जो हुआ उसके कारण गेन हुआ। कितना अमाउंट है? 20,000 वाला फर्नीचर कितने बेचा? 26 में। तो गेन कितना हुआ? 6,000 का। एक तो भैया एक्सेस 40 का आंसर ये आ गया कि भैया वो बताओ कि भैया इसके अंदर इस पूरी केस स्टडी पढ़ के बताओ कि भैया गेन कहाँ हो रहा है। गेन हो रहा है सेल ऑफ फर्नीचर के कारण। कितने अमाउंट का हो रहा है? अमाउंट है 6,000 रुपए का। फिर उसने पूछा आइडेंटिफाई द करंट लायबिलिटी फ्रॉम द अबव केस एंड अमाउंट। वो जो क्रेडिटर इज द करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर इज द करंट लायबिलिटी एंड अमाउंट इज 150 एंड अमाउंट इज, समझ आ गया बच्चों बात? 40 क्वेश्चन कर लिया बच्चों हमने, 41 पे आ जाना। अगर जो ये देखो 20 मार्क्स हम आपको ऐसे ही कवर करा देंगे, अगर आप ये करते जाओगे 20 मार्क्स तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे आपके। इसे अच्छे से कर लेना असाइनमेंट को। मैं हर स्कूल के आपको करवा रहा हूँ जो 20-20 नंबर पिछले साल आए हुए हैं। हाँ जी बच्चों, 41 देखो, एक डिफरेंस बताना है जी हमें, बस एक डिफरेंस बताना है परचेज बुक में और परचेज अकाउंट में। कोई एक डिफरेंस बता दो परचेज बुक में और परचेज अकाउंट में, बता सकते। हाँ, परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है। इन परचेज बुक ओनली क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड, ओनली क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड, ओनली क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है जी। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है, लेकिन क्या परचेज अकाउंट में दोनों रिकॉर्ड होती हैं। परचेज और बोथ कैश एंड क्रेडिट आर रिकॉर्डेड। आप बताओ सर। सर परचेज अकाउंट टी शेप में बनता है, एक लेजर फॉर्म में बनता है और वो एक बुक फॉर्म में बनती है। मतलब हाँ, ये लिख सकता है कि जो परचेज अकाउंट किसके ऊपर डिपेंड है। मतलब परचेज बुक, परचेज बुक के बाद परचेज बुक की रिकॉर्डिंग पोस्टिंग का टोटल परचेज अकाउंट में पोस्ट होता है। परचेज अकाउंट हेल्प से बनता है, बुक से की हेल्प से बनता है। किसकी हेल्प से बनता है? आप ये लिख सकते हो कि परचेज बुक इनवॉइस की हेल्प से बनता है। किसकी हेल्प से बनता है? बिल। और परचेज अकाउंट किसकी हेल्प से बनता है? परचेज बुक एंड कैश बुक की हेल्प से बनता है। वो है, उसके लिए बुक चाहिए। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। 42 आशुतोष, लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आशुतोष परचेज द मशीनरी फॉर 2,40,000 फॉर बिजनेस एंड गेव अ चेक फॉर पर्सनल सेविंग अकाउंट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बता सकते हो? एक उसने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदिया सेविंग अकाउंट से चेक देकर, क्या एंट्री होगी? और वो पूछ रहा है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? मशीनरी टू कैपिटल होती है इसकी एंट्री, क्या होती है? अगर आपने एक मशीनरी खरीदी है पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल सेविंग अकाउंट्स, यानी एक तरह से एडिशनल कैपिटल रिड्यूस हो गई जी। क्या हो गई है? एडिशनल कैपिटल रिड्यूस हो गई, तो एंट्री आती है मशीनरी डेबिट टू कैपिटल हो जाती है। तो आंसर इसका डी है बच्चों, 42 का डी है। आज इतना ही करते हैं, बच्चे कम है तो इसलिए ज़्यादा हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अपना अब ये जो बैच है ना, इसके अंदर ना मैं स्कूल, ये सारे किसी ना किसी स्कूल के क्वेश्चन है जो 20-20 नंबर के आ रखे हैं। हम हर चैप्टर वाइज भी करेंगे स्कूलों के क्वेश्चंस, जो पिछले सालों के क्वेश्चंस। अभी आने वाले हो, और भी कोई चैप्टर आपको अलग से